हेलो क्लास फोर्थ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं जो हमें फूड में मिलते हैं। मेन 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट एंड मिनरल्स। और इसके अलावा हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड रफेज इन आवर बॉडी। तो वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, रफेज का क्या यूज़ है हमारी बॉडी में, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम लोग करेंगे कंटिन्यू इस चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दी हुई है आपको एक एक्टिविटी, टेक एन एप्पल एंड वॉश इट वेल। एक एप्पल आपको लेनी है, उसको अच्छे से वॉश करना है एंड टेक अ बाइट, और उसको एक बाइट आपको ईट करना है एंड देन च्यू इट टिल बिकम टेस्टलेस। उसको तब तक चबाते रहना है जब तक कि उसका जूस जो है वो आपका फिनिश ना हो जाए, टेस्टलेस ना हो जाए वो। एंड देन व्हाट इज लेफ्ट इन योर माउथ इज रफेज। तो आप देखेंगे जब वो पूरा जूस खत्म होने के बाद जो मटेरियल अंदर माउथ के अंदर रह जाता है वो क्या है, दैट इज रफेज। उसी को बोलते हैं रफेज। एंड इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। और वो जो वेस्ट होता है वो हेल्प करता है हमारा जो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में, और ये हमारे को हेल्दी रखता है और फिट रखता है। तो आप ये एक्टिविटी घर पर करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना है क्विक चेक। क्विक चेक पूरा ये जो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर यहाँ पढ़ा उसका रिवीजन करने के लिए आप इसको करके खुद से देखेंगे कि आपको कितना इस चैप्टर को क्लियर आपका हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स तो हमारा जो फूड जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर हमारे फूड को जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से होते हैं, किन को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड? एनर्जी गिविंग फूड्स, foods that provide us energy are called energy giving food. These foods are rich in carbohydrates and fats. Cereals like wheat, rice, corn and millets, butter, ghee and nuts are the example of energy giving food. एनर्जी गिविंग फूड बेसिकली जो फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में रिच होते हैं उनको बोलते हैं, उन फूड आइटम्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे कि हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लाइक सीरियल्स यानी कि जो भी जो अनाज होते हैं, लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न, मिलेट्स, बटर जिसमें फैट ज़्यादा होता है, घी, नट्स, है ना, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स के ये एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है यानी कि एनर्जी जो जिससे हमें मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं? Foods that help in the growth of our body are called bodybuilding foods. These foods are rich in protein. Milk, paneer, beans, pulses, fish and meat are the example of bodybuilding food. तो वो फूड आइटम जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं वो होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जो फूड आइटम्स लाइक जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं जैसे पनीर, मिल्क, बीन्स, पल्सेस यानी दालें, फिश, मछलियाँ, मीट, ये सारे जो हैं ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यानी कि अगर हम यूँ कहते हैं कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोटीन जो बेस्ड फूड आइटम्स हैं, ये सारे जो आइटम्स हैं यानी कि दूध, पनीर, जो दूध से बने हुए चीज़ें हैं, मीट, फिश, इनको ज़्यादा अमाउंट में
खाना चाहिए। ओके, देन प्रोटेक्टिव फूड्स, फूड्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो फूड आइटम्स, वो फूड्स जो हमें डिजीजेज यानी बीमारियों से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। एंड दीज फूड्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इस टाइप की कैटेगरी में आते हैं मिनरल एंड विटामिन रिच फूड आइटम्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, वो इसका मेन सोर्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स का मेन सोर्स होते हैं। यानी कि हम अगर ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स खाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। अभी नेक्स्ट देखिए, दिस इज फूड पिरामिड। यहाँ पर आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा है, दिस इज फूड पिरामिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो हमें फूड आइटम्स जिसकी ज़रूरत होती है, जो न्यूट्रिएंट्स, वो है कार्बोहाइड्रेट्स जो सबसे नीचे हैं, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, देन प्रोटीन, एंड सबसे कम अमाउंट में जिसकी ज़रूरत होती है वो क्या है यहाँ पर, फैट, है ना। तो ये है द फूड पिरामिड इज गाइड दैट हेल्प अस टू चूज अ हेल्दी डाइट, इट रिकमेंड्स दैट वी ईट। तो ये जो फूड पिरामिड है ये हमें बताता है कि हमें गाइड करता है कि चूज़ करने में, हेल्दी डाइट चूज़ करने में, कि हमें क्या और कितने अमाउंट में खाना चाहिए, मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उसके बाद कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमारा थोड़ा सा कम खाने से भी काम चलेगा। तो अ लार्ज पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट, सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है, लार्ज जो पोर्शन हमें ज़रूरत है, वो किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट्स की। तो सबसे पहले आप नीचे देख रहे हैं पिरामिड में, सबसे नीचे हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो उसके बाद में हमें क्या खाना चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि किसका सोर्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स का रिच सोर्स होते हैं। देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद में जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि हमें उसके बाद में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी को बिल्डअप करती है, ग्रोथ को हमारी बढ़ाती है। देन लास्ट में फैट्स इज वेरी स्मॉल अमाउंट। फैट जो है वो ज़रूरी भी है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में हमें नहीं लेना चाहिए। जैसा हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में भी पढ़ा कि वो हमारी बॉडी में जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब जो जमा होता चला जाता है। तो हमें फैट को लिमिटेड अमाउंट में ही लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, डाइट क्या होता है, बेसिकली जो हम लोग डेली अपने जो रूटीन में जो हम लोग डाइट लेते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइट। द फूड दैट वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। वो हमारी क्या होती है, डाइट होती है। कैन यू स्टे हेल्दी इफ यू ईट ओनली वन काइंड और टाइप ऑफ फूड डेली और आफ्टर डे, यस और नो। अगर आप एक ही टाइप की चीज़ें, मतलब अगर आप दूध ही लेते हैं कि ठीक है मिल्क हम लोग पी रहे हैं, और सिर्फ हम लोग डेली मैक्सिमम टाइम जो दिन का मैक्सिमम जो पार्ट है डे का, उसमें हम सिर्फ मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो एक प्रॉपर डाइट होती है, जो एक बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जिसमें ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में हमें मिलने चाहिए। मतलब अगर एक ही फूड आइटम हम खाते हैं तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सो फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ आवर बॉडी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है कि हम सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको राइट अमाउंट में हम कंज्यूम करें, तो ही हमारी जो डाइट होगी वो बैलेंस डाइट होगी। वन टाइप ऑफ फूड में कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। जो एक टाइप का जो फूड है उसमें कुछ ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। सो वी नीड टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड डेली टू स्टे हेल्दी। इसीलिए हमें अपनी जो डाइट है, डेली की जो डाइट है, उसमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स जिसमें
हों, चीज़ें हों, उस तरीके की चीज़ें हमें कंज्यूम करनी चाहिए। अ डाइट दैट प्रोवाइड्स all the nutrients that our bodies need to work properly is called balanced diet। यानी कि वो डाइट जो हमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे प्रॉपर हमारी जो ज़रूरत है, नीड है काम करने के लिए, वो हमें मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में, राइट अमाउंट में जो है वो होने चाहिए। सो to eat balanced diet we need to combine different type of foods। तो हमें अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स जो हैं अपनी डाइट में रखने चाहिए फ्रॉम ईच ऑफ द मेन ग्रुप्स। यानी कि जो हमने अभी यहाँ पर ग्रुप्स देखे, आपने अभी ये देखा कि यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स का भी अलग यूज़ है, प्रोटीन का अलग यूज़ है, फैट का अलग यूज़ है। यानी कि हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। हम अगर विटामिन्स और हम अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे तो हम बीमारियों से नहीं बच पाएंगे और हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे, है ना। तो हमें अगर ज़्यादा हम वर्किंग हैं, यानी कि फिज़िकल वर्क अगर हम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स के अंदर होता है। ओके, तो फैट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में हमें फैट भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो बैलेंस डाइट वही है जिसमें हमें ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में मिलने चाहिए। और ये जो बैलेंस डाइट है ये सभी लोगों के लिए भी एक जैसी नहीं हो सकती। अगर हम इनकी बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो ये एज के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए अलग अमाउंट में हमें इस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कुछ एज यानी कि ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ एजेड जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए अलग डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। फिज़िकल वर्क जो करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको अलग टाइप की डाइट की ज़रूरत होती है। जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, फिज़िकल वर्क कम करते हैं, उनकी डाइट भी उनसे अलग होती है। फीमेल्स की मेल्स के कंपैरिजन में डाइट अलग होती है। तो इस तरीके से बैलेंस डाइट जो होती है वो सभी कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड होती है। सो हमें अलग अलग जो सही अमाउंट में जो है उसको हमें कंज्यूम करना चाहिए। सो वी शुड ईट न्यूट्रल फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग जंक फूड सच एज पिज़्ज़ा एंड बर्गर। तो हमें जो बहुत ही ज़्यादा जिनसे न्यूट्रिशन हमें मिलता हो उस टाइप के विटामिन्स और मिनरल्स रिच फूड्स जो हैं हमें खाने चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो हमें स्ट्रॉन्ग रखें, हमें हेल्दी रखें। हमें इस टाइप के जंक फूड्स जो हैं यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। जैसा हमने पढ़ा कि इसके अंदर कोई रफेज भी नहीं होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी आपको दी हुई है नेक्स्ट पेज पर, किड्स किचन डिलीशियस सैलड। तो आप किस तरीके से ये डिलीशियस सैलड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसको घर पर प्रिपेयर करना है और इसको रेडी करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ये इसकी पिक क्लिक करके भी आपको भेजनी है। तो देखते हैं किस तरीके से आप रेडी करेंगे इस डिलीशियस हेल्दी सैलेड को। थिंग्स जो रिक्वायर्ड हैं इसको बनाने के लिए वो चाहिए हमें मूंग एंड ब्लैक ग्राम, यानी कि चना, काले चने जो होते हैं, स्प्राउट्स किए हुए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्प्राउट्स कैसे रेडी करते हैं। आपको करना क्या है, ये मूंग दाल और ये जो चने हैं इनको पूरा ओवरनाइट आपको इनको सोक करना है। उसके बाद में मॉर्निंग में इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ड्रेन करना है और एक कॉटन के क्लॉथ में इनको डाल करके आपको इनको बांध करके हैंग कर देना है। ओके,
उसके बाद आप देखेंगे इसमें भी टेम्परेचर का रोल काफ़ी रहता है। जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो अभी अगर आप पूरा नाइट इसको सोक करने के बाद मॉर्निंग में हैंग करते हैं तो फुल डे में आप देखेंगे कि शाम तक जो है इसमें से कुछ ये जर्मिनेशन आप देखेंगे कि ये दाल और ये जो चने हैं उसमें से वो कुछ छोटे छोटे वो जर्मिनेट हो चुके होंगे। और अगर नहीं होते हैं तो आप उसको पूरी रात के लिए फिर से रख सकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग में आप देखेंगे तो वो उसमें जर्मिनेशन हो चुका होगा, तो उसको बोलते हैं स्प्राउट्स। ओके, तो सबसे पहले आपको स्प्राउट्स रेडी करने हैं मूंग की दाल और ब्लैक जो चने हैं उनके। देन आपको क्या चाहिए, कुकुम्बर, एप्पल, ऑरेंज, टोमेटो, ग्रेप्स, 1 बॉइल्ड पोटैटो, उबला हुआ आलू, क्यूब्स ऑफ पनीर, छोटे छोटे टुकड़े पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स में आपको उसको कट कर लेना है। देन फ्राइड ब्रेड क्यूब्स, जो ब्रेड होती है उसके फ्राइड किए हुए छोटे छोटे क्यूब्स। देन रोस्टेड पीनट्स, यानी कि जो मूंगफली के दाने होते हैं उनको आपको रोस्ट कर लेना है। देन पेपर आप ले सकते हैं, ब्लैक पेपर इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। देन हनी और पाउडर्ड जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, है ना। तो इस तरीके से आप ये आइटम लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए 1 लेमन, सॉल्ट एंड 1 बॉल एंड अ स्पून। ओके, तो क्या करना है, आपको वॉश करना है फ्रूट्स को। वॉश द फ्रूट्स एंड देन रिक्वेस्ट योर एल्डर्स टू चॉप द एप्पल, ऑरेंज, कुकुम्बर, टोमेटो एंड बॉइल्ड पोटैटो। तो आपकी मम्मा को, आपकी दीदी को आप इनको बोल सकते हैं, थोड़ा सा आपको वो हेल्प करेंगे और आपके ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको प्रॉपर आपको चॉप करके दे देंगे। देन पुट दैम इन द बॉल, और उसके बाद में आप इसको एक बॉल के अंदर डाल देंगे। देन ऐड द पनीर क्यूब्स, जो पनीर के क्यूब्स छोटे छोटे हम लोगों ने कट किए हुए हैं उसको भी उसके अंदर आपको डालना है। देन मिक्स दैम विद द स्प्राउट्स, जो हम लोगों ने स्प्राउट्स रेडी किए थे उन स्प्राउट्स को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके अंदर उसको क्या करना है, मिक्स कर देना है। देन यूजिंग द स्पून, स्पून से उसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। देन ऐड पीनट्स, जो हमने रोस्ट किए हुए पीनट्स थे उसको उसके अंदर डालेंगे। देन एक आप लेमन जूस जो है उसको अलग बॉल में स्क्वीज करके उसके जो सीड्स हैं उसको निकाल देंगे और उसको आप उसमें ऐड कर लेंगे। देन आपको थोड़ा सा सॉल्ट उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है। पेपर, ब्लैक पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेपर काफ़ी हेल्दी होती है। एंड देन थोड़ा सा हनी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन टॉस वेल, उसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके आपको हिलाना है, मिक्सअप करना है। देन ऐड फ्राइड ब्रेड क्यूब्स एंड एन्जॉय, और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, जो फ्राइड की हुई क्यूब्स थी ब्रेड की वो भी उसके अंदर मिक्सअप करनी है और उसको आप देखेंगे कि डिलीशियस हेल्दी सैलड आपका रेडी हो जाएगा। ओके, है ना इंटरेस्टिंग। तो सुन कर के ही आपको मुंह में पानी आ रहा है ना, एक बार बिल्कुल आप इसको रेडी करेंगे। देन व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स इन योर सैलड, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको उससे मिलने वाले हैं उसको यहाँ फिल करना है। और फूड आइटम्स, जो न्यूट्रिएंट्स जिस वाले फूड आइटम्स से आपको मिलेगा वो फूड आइटम का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये था आपका आज की क्लास के लिए ये एक्टिविटी जो आपको करनी है। और इसके अलावा आपको बनाना है ये फूड पिरामिड, यानी कि इसमें हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल, प्रोटीन, फैट कितने कितने अमाउंट में हमें चाहिए होता है। तो ये फूड पिरामिड भी आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, और इसमें आप यहाँ पर साथ में इसके एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स कौन कौन से हैं वो राइट साइड के पेज में आप लिखेंगे। ओके, दिस इज फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कंजर्व द फूड। ओके, टिल देन बाय बाय।